श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हो। बाप। सर्वप्रथम सबसे पहले श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद विधि विद्या के उपासक जो अनुग्रह करके हमारी वंदना कबूल करने के लिए यहाँ आए हैं, इन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सभी भाई बहन, मेरे लिए 5 दिन, साल में 5 दिन त्रिभुवनीय दिन है, जिसको मैं त्रिभुवनीय दिवस कहता हूँ। मेरे लिए, मेरी निष्ठा के लिए, मेरी गुणातीत श्रद्धा के लिए। वो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि।
दूसरा दिन है रामनवमी, तीसरा दिन है हनुमान जयंती, चौथा दिन है जन्माष्टमी कृष्ण जयंती, और पांचवा त्रिभुवनीय दिवस है गुरु पूर्णिमा। तो आज मेरी व्यक्तिगत निष्ठा में मेरे लिए ये त्रिभुवनीय दिन है। इसमें आप सब आए, सभी का स्वागत है। इतनी उम्र है आपकी, आप कष्ट लेकर आए और इतना आपका अभ्यास, आपका स्वाध्याय, आपका रियाज, आपके पर रही गुरुओं की कृपा, वो हमने कल देखा सुना। आपको प्रणाम। विजय जी, आपको कई बार मिलना हुआ, फिर एक बार आप हमारी वंदना कबूल करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में पधारे हैं। आपके तबले को मेरा प्रणाम। प्रसन्न साहब, मुझे लगता है कि एक आदमी शहनाई भी बजा सकता है, बांसुरी भी बजा सकता है, लेकिन अभी भी जो कद है कुछ भी कर सकता है। आपने बहुत अनुग्रह किया, हम आपके ऋणी हैं, आपको प्रणाम। आपके साथ हारमोनियम में, तबले में जिन जिन ने संगत की है, इन सबको भी मेरा प्यार। मैं सुनता रहता हूँ और ये नई पीढ़ी का फ्यूचर मुझे बहुत दिखता है कि ये दिन भी आएगा कि कभी इन लोगों की वंदना करने का अवसर हमें मिलेगा। मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमारे मंदिरों में सुबह की मंगला आरती होती है, उसके बाद भगवान के श्रृंगार की आरती होती है, उसके बाद मध्याह्न को राजभोग की आरती होती है, उसके बाद जो सब अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आखिर में शयन आरती होती है। जो बुजुर्ग, जो हरीश भाई ने जो नाम दिए कि किन किन की हमने वंदना की है, इन लोगों की तो हमने शयन आरती की है। कोई है, कोई चले गए अपनी विद्या लेकर, लेकिन आए दिन हम मध्याह्न आरती करना चाहते हैं कि युवकों की आरती की जाए। युवा नर्तक, युवा वादक, युवा गायक, सीनियरों को प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए, तो आपने बहुत अच्छा हमें आनंद दिया। दीदी द्वय दोनों पद्मश्री, मेरे समझ में नहीं आया हरीश भाई कि दोनों को तो संयुक्त क्यों दिया, दोनों को एक एक देना चाहिए ना। लेकिन आप पधारे। बिरजू महाराज ने इसी परसाल में, यहाँ नृत्य किया था सालों पहले। गोपी कृष्ण जी ने वहाँ ये ओटे पर, और कई नर्तक यहाँ आए, और बिरजू महाराज का आखिर में गाया हुआ पद इस परसाल में, जो आपके गुरु का रचना है, ऐसे राम है दुख हरन। एक मिनट। दीदी द्वय, मैं कहना चाहूँगा कि हम 25-50 लोग इधर बैठे थे और महाराज जी यहाँ आखिर में ये पद का गायन कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंख में आंसू न हो। ऐसे राम दुख हरन
पर मेरा राम केवल दुख हरण नहीं है, ऐसे राम है सुख कर, ऐसे राम है सुख कर। तो बिरजू महाराज जी ने प्रस्तुति की थी, आप दोनों दीदियाँ आई और आपका उत्साह मैं देख रहा था। कैसी आपका आपका जो उत्साह था नृत्य में, उसको देख करके हम बहुत आनंदित हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और आपने तो कहा कि बुलाते रहिए, मैं एडवांस में निमंत्रित करता हूँ, आप आते रहिएगा। मैंने वहाँ महाभारत सीरियल देखी और मैं को बड़ छोट कहत अपराधु, हमारे तुलसी ने कहा कौन बड़ा कौन छोटा, ये कहने में अपराध की संभावना है। फिर भी कई सीरियल, मैं तो ज़्यादा कुछ देखता नहीं, मेरी कुटिया में टीवी होता नहीं। कभी कभी घड़ी मिलाने के लिए खाना खाने जाता हूँ तो घड़ी मिलाने के लिए या तो कुछ न्यूज़ सुनता हूँ, लेकिन महाभारत सीरियल मैंने बहुत प्रसन्नता से देखी थी। और इसमें आपने जो अभिनय किया, और जब हरीश भाई ने कहा कि निमंत्रण देते हैं शायद आएंगे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पधारे। महाभारत सीरियल की एक गीत तो हम गाते रहते, कथा में गाते रहते। आपके सामने हम क्या कहें, क्या गाएं, लेकिन ये मेरा मुजरा तो मेरे हनुमान के लिए है कि आपके सामने क्या कहा है। बिनती सुनी नाथ, बिनती सुनिए नाथ। उसको बजाने दो, मेरे आपका लाभ मैं लूं। साथ आपका जो अधिकार है तबले पर, उसके साथ तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन मैं आनंद इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपके तबले के साथ गाया था
आपको कोई गौरव नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरे लिए है, क्योंकि मेरा शिव जो आखिर में हनुमान बनकर धरती पर आया, उसके लिए मानस में लिखा है सकल कला, जिसमें तमाम कला के ये आदमी है। तो इसलिए सब ये युवकों को मैं देखता हूं, इसीलिए मुझे कहा गया है कि समय का कोई बंधन नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन मैं हर वक्त कहता हूं का भरोसा रखिएगा, मैं बैठकर बोलता हूं तो 4 घंटे बोलता हूं, खड़े खड़े ज्यादा नहीं बोलता हूं। सतत प्रतीक्षा हे भव बाधा विपत्ति विमोचन, हे भव विपत्ति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार शरणागत है शरण थैंक यू। अब आप आइए। आपको नहीं बुलाऊंगा घाटे जी, क्योंकि आपके साथ तो हमें दौड़ना पड़ेगा, हम टूट जाएंगे। नहीं, आपको नहीं, आप तो उस्ताद हैं। ये तो हमारे जो अभी अभी खिल रहे कमल, और हर वक्त में हनुमान जयंती में देखता हूं कमल की एक एक पंखुड़ी खुल रही है। तो इसी हारमोनियम काका जे था वो ही था, याद तो है। बीनती सुनिए नाथ, बीनती सुनिए नाथ। आप कल हारमोनियम में संगत कर रहे, तब मुझे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ जो दादा बजा रहे थे, क्या नाम था? भीमसेन जी से वो ज्यादा डूब जाते थे। भीमसेन जी का गायन सुने, उसकी हरकतें सुने, वो तो थी, लेकिन वो हारमोनियम की संगत में जो खो जाते थे, ऐसा कल मुझे थोड़ा नजारा मिला। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। और द्रौपदी जी को तो ये पता ही है कि उसके कारण ये महाभारत कथा हुई थी। मैं आपको माइक दूं, गाए आप गाते भी है नहीं? ओके। महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की है, स्वार्थ की परमार्थ की, स्वार्थ
स्वार्थ की, परमार्थी, सारथी, कृष्ण पार्थी, क्या शब्द का चयन किया है, क्या सुंदर मीटर में जा रहा है। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। तो दीदी आप आई हमारी वंदना कबूल करने के लिए, हम बहुत बहुत, हाँ नहीं, मैं निवेदन नहीं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप आए और आपने हमें बहुत प्रसन्नता प्रदान की। समाज सेवा क्षेत्र से राष्ट्रीय लेवल पर जो सद्भावना संस्था के द्वारा जो अब यहाँ से अवार्ड दिया जाता है, दादाजी आप पधारे और आपकी सेवा को हम प्रणाम करते हैं। संस्कृत के बड़े विद्वान, हमारे अस्मिता पर्व, संस्कृत पर्व आदि आदि कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति होती ही रही। आज हमारे आदरणीय वडील विजय भाई पंड्या जी को संस्कृत का वाचस्पति अवार्ड दे करके हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सुगम संगीत हमारे गौरांग भाई व्यास हमारे वडील है, बुजुर्ग है, संगीत में आपने बहुत योगदान दिया और आपके पिताश्री अविनाश व्यास के नाम से एक बार समन्वय कार्यक्रम अहमदाबाद में चलता था प्रति वर्ष, तब दिया जाता था। किसी कारणवश वो अब नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ ये किया और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैंने समन्वय की सभा में भी कहा है कि एक बार मैं मुंबई एयरपोर्ट में बैठा था, अविनाश व्यास साहब भी अहमदाबाद जा रहे थे, मैं राजकोट या भावनगर जा रहा था, परिचय हुआ तो सामने से मुझे कहे कि बापू कुछ सुनाओ, फ्लाइट लेट है। कलाकार बैठ नहीं सकता, कलाकार रह नहीं सकता। और जो कलाकार जब क्षितिमोहन सेन ने कहा था कि टैगोर के डिब्बे से सब निकल जाओ, मुसाफरी कर रहे थे और क्षितिमोहन सेन और गुरुवर्य टैगोर, और टैगोर के चेहरे को देखकर, उसके चेहरे बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की रेखाओं को देखकर क्षितिमोहन सेन को लगा कि टैगोर में कविता उतर रही है, ये प्रसव की पीड़ा भोग रहा है, हम दूसरे डिब्बे में चले जाओ। क्योंकि आर्टिस्ट के चेहरे पर पता लग जाता है कि उसको कुछ होने लगा है, उसको एक पीड़ा, एक चुभन शुरू, और सब दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए और कविवर ने एक कविता को जन्म दिया। तो कलाकार जो होता है, अब मैं कहाँ और अविनाश भाई साहब कहाँ, कभी भी कहो गीत लिख देते थे, कभी भी कहो साहब, कोई कहे माता जी पर लिखो तो માડી તારું ખર્યું ને સૂરજ માથે જાણે પ્રભુતાએ પગ માથે જાણે
तारे पग हो कंकु में सूरज तारू कंकु तो हमारे गौरांग भाई हमें गाइड करते हैं और सुगम संगीत के अवार्ड के लिए उसकी वंदना करने के लिए हम और आपने आकर के संगीत का दीदी ने कल भी सुनाया था और बहुत खुशी हुई दीदी, बहुत खुशी हुई। खुश रहो, तो हम खुश हैं। और भवाई भवाई का बजा पाओगे? तू एक वक्त थाप मार दे बच्चे। ढाल में लोक ताल में ये सब चलता है। भवाई सालों से हरीश भाई ने कहा, हमने बचपन में बहुत भवाई देखी है। कई बुजुर्ग यहाँ हमारी वंदना कबूल कर चुके हैं। आज आप आए, आपसे भी बहुत अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कौन बाकी? हाँ, फोटोग्राफी का अवार्ड आप और हाँ दादा यहाँ बैठे, बस आप बैठिए दादा, आप पधारे। और दूसरा हाँ भामती अवार्ड। वाह, हमने वाचस्पति अवार्ड हरीश भाई ने कहा, फिर भामती अवार्ड शुरू किया। तुलसी अवार्ड हम देते थे, फिर हमने उसकी धर्मपत्नी रत्नावली के नाम से भी अवार्ड शुरू किया, क्योंकि वो रह नहीं जाने चाहिए। नारी समानता की बात और जगह तो जो होती हो, यहाँ सबसे पहले होती है। यहाँ 33% नहीं है, 60% है। इसलिए हनुमान जी की आरती माताएं न उतार सके, बहन प्रणाम न कर सके, सुंदरकांड का पाठ न कर सके, ये जो एक बहुत अकारण कुछ डाल दिया है माताओं के। इसलिए मैं हर वक्त माताओं से हनुमान जी की आरती करवाता है कि आपको पहला अधिकार है। तो आप आए और हमारा एक अवार्ड इस बार रह गया ने, फिल्म वाला सब इतने व्यस्त होते हैं, सब सही में व्यस्त होते। बाकी सब हमारी बात को कबूल भी करते हैं कि बापू हम जरूर आए, लेकिन इतने व्यस्त होते हैं अपने शूटिंग के लिए। और अब अगली साल तो इस 8 दिन में ही अगली हनुमान जयंती का तारीख दे देना इन लोगों को, 1 साल के ऊपर। तो इस अब कोई बाकी नहीं ना। अरे साहब, आपने नाट्य और अर्चन था उसमें कमेटी में। अच्छा, आप आए, आपने मुझे कहा कि मेरी श्रीमती जी को बुलाओ ऊपर। मुझे पता नहीं क्या है, और फिर मुझे धीरे से कहा कि उसका मेरे साथ न होता तो मैं कर नहीं सकता। पुरुष नाटक करता है तो भी बीबी को साथ में रखते थे। लाग्यो छे एनो नेड़ो घूंघट नहीं के जट जाओ चंद
क्या है कि मैं छोटा था, बहुत पिक्चरें देखी हैं, बहुत नाटकें देखे हैं। भवाए तो केरोसिन का डिब्बा उल्टा डाल करके बैठ करके देखी है हमारे तलगाजड़ा में। तो ये वहीं के संस्कार है और थोड़ी खानदानी रुचि भी है संगीत में, कला में, सुर में। आप कितने लय में, मैं अभी अभी कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि जो आदमी लय से दूर भाग जाता है उसका जीवन का लय भी खंडित हो जाता है। मेरे सभी श्रोताओं को, पूरी दुनिया को कहता हूँ कि लय मत छोड़िए। फिर शास्त्रीय गायन होए, तालवाद्य होए और वाद्य होए, कोई भी हो, लय होना चाहिए। हमारे राम रक्षा स्तोत्र में तो विश्वामित्र जी ने कहा, रामे चित्त लय सदा भवतु में। राम के अंदर मेरा चित्त कायम लय लीन हो। लय जो है, कोई जो अभिनय करते, इस सबकी लय की महिमा है। पति पत्नी के बीच में लय हो तो कभी तलाक की मुसीबत नहीं आ सकती। लय टूटा है, इसके लिए समाज में संघर्ष है, पूरी दुनिया पर युद्ध मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में लय की बहुत बहुत महत्व है। मैं कहता रहता हूँ कि एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठा था, उसका कंडक्टर जो था उसको कहा कि मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है, बहुत आवश्यक काम है। तो उसने कहा कि वहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं। तो बोले मेरा तो बहुत महत्व का काम है, लेकिन भैया मैं समझता हूँ, लेकिन ये तो वहाँ रुकने वाली नहीं है। वो इतना अर्ज कर रहा है, कंडक्टर को लगा कि उसको बहुत आवश्यक काम लगता है। तो उसने कहा कि मैं रोक तो नहीं सकता ट्रेन, लेकिन उस स्टेशन पर आते आते ट्रेन को धीमी कर दूंगा, तुम लय पकड़ करके उतर जाना। और हम जब ट्रेन से उतरते हैं तो हैंडल पकड़कर ट्रेन के साथ साथ थोड़ा दौड़ना पड़ता है, वरना गिर जाएंगे। तो लय मत छोड़ना। लेकिन वो भूल क्या कर गया कि ट्रेन के साथ ही दौड़ता रहा, इंजन तक पहुंच गया, लय टूट गई और उसका आवश्यक काम रुक गया। जीवन का लय, रामे चित्त लय सदा भवतु में, भो राम मामुद्धर, ऐसा विश्वामित्र जी का कथन है। तो आप सब इतना, और ये वो दुबले से हारमोनियम वादक थे, वो कहाँ गए? अच्छा, जो उसको कहिए जरा तबीयत का ध्यान रखेगा, बहुत दुबले हैं, लेकिन बजाते थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो भी गए, वो ठीक है, इनको भी मेरा नमन। तो बाप, ये तो मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हनुमान जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ। योग वासिष्ठ रामायण, उसमें मंगलाचरण ऋषि ने जो किया है, इसमें 3 प्रणाम प्रस्तुत किए हैं। और ये हनुमान जयंती के अवसर पर मुझे कुछ कहने का मन होता है। सबसे पहले वो कहते हैं, तस्मै सत्यात्मने नमः। योग वासिष्ठ का प्रारंभ इस मंगलाचरण से हुआ। तस्मै सत्यात्मने नमः। ऋषि को, परम तत्व को प्रणाम करने में, सत्यात्मन सत्य स्वरूप परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, ये तो कहा ही, लेकिन इससे उसको जी नहीं भरा। तो फिर कहते हैं, ज्ञापत्यात्मने नमः। ये परम तत्व जो ज्ञान स्वरूप है, उसी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर त्रिसत्य करने की इच्छा हुई कि अभी भी नहीं, तस्मै परमानंदात्मै नमः। मैं परम आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसको नमन करता। मुझे लगता है हनुमान जी का आश्रय भी सत्य का आश्रय है। हनुमान जी का आश्रय भी ज्ञान का आश्रय है, और हनुमान जी का आश्रय भी परमानंद का आश्रय है। उसको ही मैं सत्य, प्रेम और करुणा के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। तो हनुमान जयंती के दिन कुछ न कुछ कहना पड़ता है, कुछ पुनरुक्ति भी हो सकती है, लेकिन
श्री हनुमान जी महाराज में चार चार चीज बहुत है। पहली बात तो है पुरुषा से सेवक भय हरते भय हनुमान। तुलसीदास जी का एक छोटा सा ग्रंथ है दोहावली रामायण। दोहावली में लिखा है कि सेवा करने की महिमा समझ करके सेवा का फल क्या होता है उसका अनुमान अपने मन में गुनगुन कर, पुरुषा मानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जामवंत हुए सेवा करने के लिए, और हरते भय हनुमान, महादेव से वो हनुमान के रूप में, सीधा महादेव ही उतरा है हनुमान के रूप में, हरते भय हनुमान। तुलसी है तो विनय पत्रिका में भी लिखा है वानर आकार विग्रह पुरारी, वानर के आकार में, वानर के विग्रह में स्वयं पुरारी शिव उतरे हैं। तो हनुमान जी शिव स्वयं है। हमारे कई महात्मा तो शंकर सुवन उसको नहीं कहते हैं। हनुमान चालीसा में जो शंकर सुवन केसरी नंदन है, कई महात्मा कहते हैं शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं। जो हनुमान गढ़ी अयोध्या में वहाँ यही पाठ अंकित है, चारों ओर जो तख्तियाँ लगी है, शंकर स्वयं। तो हनुमान जी रुद्रावतार है, स्वयं शंकर है। उसमें चार चार चीज बहुत है। आप ये तर्क कर सकते हैं कि हनुमान जी को आप शिव का अवतार कैसे कह सकते। तुलसी ने कहा तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन शिव तो अजन्मा है। यहाँ जन्म लेने से पहले सब अजन्मा ही होते हैं। कोई भी, मैं आप सब, जन्म नहीं होता तब तक हम सब अज है, अजन्मा है। फिर जगत कल्याण के लिए आपने अवतार धारण किया, तो आप चारों युग में दिखते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है। सत्य युग में हनुमान जी है, लेकिन शिव के रूप में। त्रेता युग में हनुमान जी हैं, सुंदर बंदर का रूप लेकर आए हैं, राम सेवा के हनुमान जी के रूप में। द्वापर में हनुमान जी आए तो महाभारत के घमासान युद्ध के बीच अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान है। द्वापर में भी हनुमान जी हैं। और कलयुग में, अब महाभारत का युद्ध रहा नहीं, कोई कोई घर में होता है, ये बात और है, लेकिन अब रहा नहीं। अब त्रेतायुग, राम का काल भी गया, सतयुग भी गया, अब कलयुग है। हनुमान जी सोचने लगे कि द्वापर में ध्वजा में बैठा, त्रेता में राम के कार्य में लगा, सतयुग में शिव रूप में बैठा, लेकिन कलयुग में अब जाओ कहाँ। तब तलगा जड़ा ने कहा कथा में आ जाना, आप कथा में आकर बैठ जाना। तब से हनुमान जी जहाँ राम की कथा होती वहाँ आकर विराज। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं कि चारों युग में श्री हनुमान। यद्यपि अब वर्ण की बातें करना ठीक नहीं, लेकिन विचार के कोई भेद के कारण नहीं, श्री हनुमान जी ब्राह्मण है। आप रामचरितमानस देखिए तो महत्व के अवसर पर हनुमान जी ने हमेशा ब्राह्मण का रूप लिया है, हमेशा। कारण कि कोई ऐसे काम के लिए हनुमान जी को जाना पड़ता है, वहाँ हो सकता है कि संघर्ष हो और हनुमान जी को प्रहार भी, उसके पर प्रहार भी हो सकता है, लेकिन उसी समय वो ब्राह्मण। और ब्राह्मण में कल ही कथा में सुन रहा था, ब्राह्मण सदा अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए वो ब्राह्मण का रूप लेता है। साधु संत के तुम रखवारे, आप सबकी रक्षा करते हैं, तो आप क्षत्रिय भी हैं, क्योंकि आप रक्षक हैं। आप पशुपालन करें, गोरक्षा करें, वाणिज्य व्यापार करें, लेन देन करें, ये बता सब वैश्य है गीता के न्याय से। तो आप वैश्य भी हैं, क्योंकि आप पशु योनि में पधारे हैं, पशु योनि में आप हैं। और पक्का वैश्य व्यापारी उसको कहते हैं कि जिसने उधार लिया हो उसको कभी कर्जे से मुक्त ही न होने दे, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। ये ऐसा वैश्य निकला जिसने भगवान राम को जन्म जन्म कर्जे में रखा, उसको कभी उऋण नहीं होने दिया। भरत भैया, तुलसी कहते हैं कपि के उऋण हम नहीं, इसके ऋण से हम मुक्त नहीं हो पाते। तो वैश्य
समाज भी गौरव ले सकता है, और सेवक तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा कर रहे। तो चारों युग में है, चारों वर्ण में है, चारों पुरुषार्थ में है। चार पुरुषार्थ है हमारे यहाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री हनुमान जी शिव के रूप में धर्म स्वरूप है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेर पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम। धर्म की जड़ें हैं श्री हनुमान जी। तो धर्म वाला पुरुषार्थ भी उसमें चरितार्थ होता है। अर्थ का मतलब, ये कोई पांडुरंग स्वामी शास्त्री जी दादा एक वक्त कहते थे कि हनुमान जी में अर्थ पावित्र्य बहुत है। अर्थ पावित्र्य, अर्थ की पवित्रता। अर्थ का यहाँ पैसा रुपया अर्थ नहीं, अर्थ का यहाँ अर्थ है जीवन का अर्थ। ये अर्थ क्षेत्र उसने हमें सिखाया। और मेरे लिए, मेरी दृष्टि में जीवन का अर्थ है सत्य, प्रेम और करुणा। ये जीवन का अर्थ है। तो श्री हनुमान जी अर्थ क्षेत्र में भी दिखते हैं। और यदि अर्थ को संपदा के रूप में ले तो स्वयं सोने के है। हेम शैलावदेहम, स्वर्ण मूर्ति है ये। तो इस रूप में भी, संपदा के रूप में भी अर्थ क्षेत्र में आपका प्रवेश है। और काम, आप तो ब्रह्मचारी है, लेकिन शिव रूप में आप काम को जलाने वाले हैं, और आपका आश्रय करे उसकी कामना क्रमशः धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऐसे इस क्षेत्र को भी आप दीक्षित कर रहे हैं। और मोक्ष, आप तो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान से मुक्ति की अवधारणा हमारे यहाँ बनी है। तो चार युग में, चार वर्ण में, चार पदार्थों में, हर क्षेत्र में श्री अंतःकरण चतुष्टय जो हमारा माना गया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, श्री हनुमान जी चारों में है। मन के समान तो उसका वेग है, जैसे मन दौड़ता है ऐसे उसका वेग है, इसकी गति है, मन क्षेत्र में है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो बुद्धि क्षेत्र में श्री हनुमान जी है। उसकी एकाग्रता, जब बैठते, हमारे मानस में लिखा है कि समंदर पार करके कौन जाए। एक बड़ा जन्म मरण का समस्या आई थी। सीता जी तो है वहाँ, लेकिन जाए कौन। तो सब ऊपर नीचे हो रहे थे। कोई कहे हम इतना जा सकते हैं, कोई कहे ये करें, लेकिन जाए और जानकी की खबर लेकर आए ऐसा कोई नहीं। उसी समय इतना वो हो रहा है, उसी समय हनुमान जी योगस चित्त वृत्ति निरोधा, शांत चित्त वृत्ति को निरोध करके विराजमान। जामवंत को उसको जगाना पड़ा, जागो जागो। तो वो चित्त के प्रदेश में भी उसका प्रवेश है। और अहंकार, शास्त्रों के अनुसार शंकर भगवान विश्व के अहंकार का प्रतीक माना गया है। इसलिए ये श्री हनुमान, तो चार चार वस्तु में श्री हनुमान जी महाराज। हमारे विद्वानों ने तो हनुमान जी का वर्गीकरण चारों वेदों का दृष्टांत दे देकर कहा कि यहाँ ये सामवेद में है, यहाँ यजुर्वेद में है, यहाँ ऋग्वेद में है। ये सब वेदों में भी, अथर्व में आप है। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, ये मेरे लिए है, आपको स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस तरह से त्रिभुवन कृपा से मैंने हनुमान जी के बारे में सोचा, देखा, समझा, गाया, जो हो, इसमें हमारे यहाँ एक कहानी आती थी, बहुत पुरानी कहानी है, कि एक हाथी था और कुछ अंधे लोग थे। उसको कहा कि भाई ये हाथी कैसा है। तो जिसने पैर पर हाथ घुमाया तो उसने कहा कि ये तो खंबे जैसा है, हाथी खंबे जैसा है। किसी ने पूंछ पर हाथ घुमाया तो उसने कहा हाथी तो एक रस्सी जैसे है। किसी ने केवल कान, चारों अंधे थे, कान, तो बोले ये तो बहुत बड़ा सुपड़ा जैसा हाथी है। किसी ने सूंड देखी तो किसी ने ये कहा एक, लेकिन पूर्ण रूपेण किसी ने हाथी को देखा नहीं। सब ने उसको विभाजित करके अपने ढंग से कि हाथी ऐसा है, लेकिन पूर्णतः हाथी को तो गुरु कृपा से जिसके आँख में विवेक आ गया हो वही कह सकता है कि पूर्ण रूप में यह हाथी है। ये तो सब उसके शरीर के विभाग है। मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ने
राम को पूर्ण रूप में पाया है। वाल्मीकि ने पाया तो एक अंग पाया कि राम एक आदर्श पुरुष है। वाल्मीकि को बहुत तकलीफ होती है राम को ब्रह्म कहने में, क्योंकि उसकी दृष्टि में राम एक मानव है, महामानव है, परम मानव है। चलो ना, परम मानव कह दो। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत छूट गया, बहुत छूट गया। हर एक शास्त्रों में हमारे 6 दर्शन हैं। दर्शनों ने भी अपने ढंग से देखा, लेकिन सबने कुछ कुछ देखा। मैं तुलसी को गाता हूं इसीलिए नहीं कह रहा हूं। आज तुलसी को गाते गाते मुझे 65 इयर्स हो गए। इतनी सालों से मैं गा रहा हूं उसको। तो गुरु कृपा से मुझे लगता है कि हनुमान जी को और तुलसीदास जी ने राम को चारों ओर से देख लिया है। इसमें वाल्मीकि वाला दर्शन भी आ जाता है, वेदों का दर्शन भी आ जाता है, क्योंकि तुलसी का ग्रंथ मेरी दृष्टि में, देखो, चारों वेद का सार, ये तो विजय बापा बताएं अथवा तो संस्कृत के विद्वान बताएं कि चारों वेदों का सार है उपनिषद। उसका अर्क है, उसका जूस, आखिरी तत्व निचोड़ करके वेदों से निकाला, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। लेकिन उपनिषद का यदि कोई सार है तो भगवद गीता, सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कहकर हरेक अध्याय की समाप्ति होती है। तो वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है भगवत गीता, और भगवत गीता का सार है रामचरितमानस। ये मैं मानता हूँ, आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं। आप केवल यहाँ आए हैं तो सुने, बस इतना ही। इससे ज़्यादा आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, बोलने वाले की ही जिम्मेवारी होती है। इसीलिए रामचरितमानस, इसलिए हमारे पंडित रामकिंकर जी महाराज तो ये कहा करते थे कि गीता में योग है, जैसे विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान योग, फलायोग, और रामचरितमानस में प्रयोग है। जो गीता में केवल योग की बातें आई, उसका प्रयोग मानस में हुआ है। ये बड़ा सटीक और अकाट्य निवेदन आपका रहा। तो गीता का सार मुझे जो लगता है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस का सार है जो हम सब ने आज 1 घंटे तक पाठ किया, सुंदरकांड है। ये पूरे रामचरितमानस का सार है सुंदरकांड। पूरे सुंदरकांड और पूरे रामायण का सार है भुसुंडी रामायण, जो उत्तरकांड में आप सब जानते हैं। भुसुंडी रामायण का सार है हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा का सार है मेरे लिए केवल 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 राम नाम। राम का ये विस्तार है, राम का ये फैलाव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस को चारों ओर से विवेक दृष्टि से यदि किसी ने, इसलिए वो स्वयं संकेत भी करते हैं, क्वचिदन्य तोपि नाना पुराण निगमागम, और ये सब कहते कहते कुछ और है जो कहीं न भी हो, ऐसा कुछ हो। ऐसा रामचरितमानस, और इस मानस की कथा जहाँ जहाँ होती, कोई भी हमारा वक्ता करता हो, वहाँ श्री हनुमान जी को जब भगवान गए साकेत, तो पूरी अयोध्या को लेकर, तो हनुमान जी चुप खड़े थे। पूछा कि हनुमान तू नहीं आएगा? बोले नहीं महाराज, हम नहीं आएंगे। क्यों? कि आप साकेत जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, आप कहाँ आप जाएँ, वहाँ कथा है? तो भगवान ने कहा वहाँ तो सब बिजी है, सब कोई व्यस्त है, सब वहाँ किसी के पास समय नहीं कथा। तो हनुमान जी ने कहा तो वहाँ आने का मेरे पास भी समय नहीं है, मैं तो जहाँ कथा होगी वहाँ। और राम कथा तो साफ कैलाश में भी होती है। कभी कभी हम सुनते हैं कि कैलाश में कथा नहीं है, स्वर्ग में कथा नहीं है, लेकिन ब्रह्मलोक में भी राम कथा होती। नारद जी अयोध्या आते हैं, सनत कुमार अयोध्या आते हैं, राम का नित्य नूतन चरित्र देखते हैं, फिर ब्रह्मलोक सत्यलोक जाते हैं, पितामह पूछते हैं कि आज राम की लीला तुमने क्या देखी? वो वहाँ जाकर ये कथा, तो ब्रह्मलोक में भी कथा है, कैलाश में तो वहीं वो तो उसका मूल केंद्र है। राम कथा का घराना ही कैलाश है, एकमात्र घराना कैलाश है
रामचरितमानस का, तो हर जगह त्रिभुवन में फैली ये राम कथा। इसी कथा में तो हनुमान जी ने कहा, तो भगवान को कहा कि आप जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक कथा। कोई भी मुझे कभी कभी, मैं तो विनोद में बोल दे, कभी कभी कोई कहते हैं कि बापू आप कब निवृत्ति लोगे। कई लोगों ने ये बहुत जल्दी है कि मुरारी बापू कब निवृत्ति हो। मैं कहूँ तेरे पिता को तो पहले निवृत्ति तो कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा। तो मुझे कभी कभी कोई पत्रकार पूछे कि आप क्यों राम कथा कहते, तो मैं कहता हूँ हनुमंत तत्व को जीवंत रखने के लिए मैं कथा कहता हूँ, क्योंकि वह कथा के बिना जी नहीं पाएगा, वो कथा सुने बिना रह नहीं पाए। ऐसे आज हनुमान जयंती का दिन, आपका दिन मेरी दृष्टि में एक त्रिभुवनीय दिवस है। तब आप सब हमें, हमने तो जो प्रसाद, ये जो वंदना की हनुमान जी के जन्म, लेकिन रिटर्न गिफ्ट भी होती है ना। लोग नहीं कहते रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट में आपको इतना ही करना है कि जब जब आपको अवसर मिले, समय तो सबको मिलता है, अवसर नहीं मिलता। समय में और अवसर में बहुत अंतर है। समय तो सबके पास पड़ा है। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम इतने बिजी हैं, हम फला हैं। कई लोग तो इतना ज़्यादा कह देते हैं मरने का भी समय नहीं है, वहाँ तक बोलते अवसर नहीं है, अवसर नहीं। तो आप आते रहिएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करते रहिएगा। आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहे। और मैं पूरा, देखो मैं तो आपको कहीं भी सुन सकता हूँ अवश्य, और मुझे पता लगे कि कोई समर्थ आर्टिस्ट गायन कर रहा है, वाद्य कर रहा है, तो जहाँ तक मुझे अनुकूल पड़ता है तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। ज़्यादा न जाऊँ इसलिए कि उसके कार्यक्रम में विघ्न न हो, क्योंकि लोग देख लेते हैं तो फिर उसकी लय न टूटे। बाकी मैं तो कहीं भी, इनमें से कई को मैंने कहीं बाहर भी सुना है, लेकिन यहाँ आपको कष्ट देकर हम बुलाते हैं, इसीलिए कि मैं और तो हनुमान को क्या दूं। एक पंक्ति गाओ, भैरवी क्षमा करिएगा, ये फिल्म की पंक्ति है, लेकिन मेरा हनुमान को मैंने हर चीज का शौकीन बना दिया है। अब इस कथा में दिन में एक बार मैं कोई पिक्चर की पंक्ति न गाऊं तो वो थोड़ा नाराज महसूस होता है। उसको आदत डाल दी है हमने। उसको तो कोई मुराद नहीं है, वो तो निष्काम है, पूर्ण काम है। फिर भी मुरादे हो पूरी हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया में याद रखना। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? खुदा दिल जलों की नजर से बचाए तुमको हमारी। ये पिक्चर मैंने बचपन में देखी, ये संस्कार है। ये सब संस्कार मैं कहता रहता हूँ कि हम कहीं बाहर गांव जाए और बैग लेकर, बैग में अपने कपड़े वपड़े सब रखे, दैनिक ज़रूरत की चीज़ वस्तु रखे, तो बैग में जो सबसे पहले जो रखा हो, उसके बाद फिर कपड़े, फिर कोट, मफलर, जो हम रख दिया, तो पैक कर दे।
तो फिर जब खोले तो आखिर में जो रखा वो पहले निकलता है, और सबसे पहले रखा वो सबसे बाद में। तो जीवन में क्या है, पहले के संस्कार जो अंदर दबे होते हैं ना, वो कभी न कभी बाद में निकलते ही है। तो फिल्में बहुत देखी है बचपन में, इसीलिए। तो ये किस फिल्म का गीत, आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, राज कपूर साहब का है। राज कपूर, राजेंद्र कुमार। पिक्चर किसकी थी, आरके की? नहीं, जिसकी हो, मुबारक साहब, घाटे साहब। हम जब ये पिक्चर देखते थे तो ये गीत जब सायरा जी, सायरा जी, हम तो संस्कार है अभी मेरे में। तो ये गीत जब आता था साहब, तो लोग पर्दे पर पैसे फेंकते थे, पर्दे पर फेंकते थे साहब। इतने लोग अंदर डूब जाते थे, पैसे फेंकते। और थर्ड क्लास में जो बैठे हो वो चुन चुन करके जेब भरते थे, ऐसा होता था। तो हम हनुमान जी को क्या दें, उसको प्रसन्न रखने के लिए, क्योंकि ये सकल कला गुण धाम है, समस्त कला के विद है। कोई कला ऐसी नहीं जो हनुमान जी के हस्तगत न हो। उसके समान संस्कृत का कोई विद्वान नहीं है। वाल्मीकि रामायण लो साहब, आपके सामने क्या कहना। जब पहली मुलाकात हनुमान जी के और राम लक्ष्मण के साथ होती है, तब हनुमान जी जो बोलते हैं वो सुनते हुए राम ने लक्ष्मण को कह दिया कि चुप रहना, ऐसा विद्वान ब्राह्मण में मैंने जीवन में नहीं देखा। उसकी जो धारा है संस्कृत की, उसमें जरा भी व्याकरण की भी कोई और उच्चार भेद नहीं, जरा भी स्खलन नहीं है। हर एक कला का ये धाम है। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हम आप सबको बुलाते हैं। और मुझे आनंद बहुत है। गौरव के ये शब्द में मेरी डिक्शनरी में बहुत नहीं है। गौरव तो चलो थोड़ा दीक्षित शब्द है, गर्व तो होना ही नहीं चाहिए। गौरव थोड़ा रंधो मारे लो शब्द से, परंतु यार डर बहुत लगे, गौरव गर्व में कब परिणित हो जाए, कहना जरा मुश्किल है साहब। इसलिए आनंद होता है। इसी परसाल में ये आधा चित्रकूट था साहब। यहाँ जसराज जी भैरवी गाते थे, हम 15 लोग बैठते थे और भैरवी सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर सुजान कृपा निधान। और जसराज जी तो जसराज जी रहे, क्या हरकतें पैदा करते थे। 1.5 घंटे तक ये भैरवी में ये 2 पंक्ति मानस के अंतिम छंद की। इसी प्रकार सबसे पहले तन्नीमा ठाकुर, भाई बीज का दिन, धनतेरस का दिन, और तन्नीमा ठाकुर बंगाल से, आपने उस दीवार पर बैठ करके, और जल में कुंभ है जल में बाहर भीतर, कबीर साहब का अकाट्य पद, वैश्विक पद, त्रिभुवनीय पद आपने गाया। फिर तो कनकना बैनर्जी, कलकत्ते से कितने आर्टिस्ट आए, तब इतने में होता था। और सुनने वाले हम 25-50 लोग होते थे, क्योंकि मेरा गांव इतना समझदार है। ये मेरा गांव, वो समझते हैं कि हनुमान जयंती होगी तो उसमें ऐसी शास्त्रीय विध सब होगी, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं, आते ही नहीं। वरना पूरा गांव आता तो औरों को बैठने की जगह नहीं मिली, वो आते ही नहीं। कि लोक साहित्य हो, भजन हो तो बात हो। तो यहाँ ऐसे दिग्गज को सबने, भीमसेन बाबा एक बार वहाँ भैरवी कर रहे थे ओटे पर, जो भजे हरि को सदा। दीदी आप कल रामकृष्ण हरि और ये आप सबने जो आपने बहुत अच्छा साहब ताल चक्र शुरू किया, जो हरि नाम से शुरू होता। ओहो, हमारे जीवन में आदि में हरि हो, मध्य में हरि हो, अंत में हरि हो, वही जीवन सार्थक है। तो आपने ये जो नया पूरी वारकरी यात्रा दिखने लगती थी, पूरी रामकृष्ण हरि। और दीदी ने भी कल जो बताया,
हमारे रामायण में लिखा है, जय महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। आदि में हरि परम हो, मध्य में परम हो, अंत में भी परम हो। तो भीमसेन बापा ने वहाँ कितने सरल व्यक्तित्व है, वो लहंगा, वो कुर्ता। भावनगर एयरपोर्ट से ला रहे थे, तलाज आया, वहाँ गांठिया बन रहा था रोड की एक दुकान में। तो भारत रत्न भीमसेन बापा, तो पूछा गया कि गांठिया खाए, तो कहा खाएंगे, वरना कलाकारों ने गमे ते पूछो आ लेशो खाए नहीं यार, नहीं 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 नहीं, डर भी लगता है, गले का प्रश्न है, सब ये सब है, लेकिन ये भारत रत्न तो बाद में मिला। लेकिन साहब मैं उसको मिलने गया, दीदी ना गया, आपके घर गया था मैं, ताई ने और सबने जो स्वागत किया, और मैं गया तब तुरंत यही बात करे कि कुछ गाओ। मेघ की गर्जना हो और मयूर बोले बिना नहीं रह सकता, और मेघ कड़ाका अषाढ़ का घूमिए घूमिए यमन बदल से मन को यम हवान इंद्र गात लगा कर धर ऊपर यम दया कर जब मागना तू कर कुंवर आकर सांभरिया मन सोई। ये हमारे सौराष्ट्र के वरसाद का गीत है। अब वो वरसाद बीजे न पड़े, અહીંયા ન પડે તો અમે કવિતામાં લાવીને પાડીએ। અષાઢ ઘૂમીએ લૂમીએ લપાર મચાણ મહલાર મહલિયો ચલે ચલે નળિયા ઇન્દ્રબાદ જગાડ કર ધર્મ અંગ નયા કર એ યજમાન ન સુતણ કુવરી આલન સુતણી સાંભળિયા મન સુતણી સાંભળિયા મન तो घन घमंड नभ गरजत घोर। रामचरितमानस भगवान राम लक्ष्मणની પાસે સીતાના વિયોગમાં પ્રવર્ષણ પર્વત પર બહુ જ વરસાદ થાય કિષ્કિંધા में वर्षा ऋतुનું વર્ણન કરે છે કે રામ लक्ष्मण घन घमंड आकाश में गरज। आज मैंने मारी जानकी के बिना डर लगता है कि इतनी मूसलाधार वर्षा में वो कहाँ होगी। ऐसा सुंदर चौपाइयों में गीत गाते। तो ये हमारा थोड़ा, तो जब वर्षा ऋतु आती है तो मयूर बोले बिना नहीं रह सकता। मयूर क्या, दादुर भी बोले बिना नहीं। मयूर तो श्रेष्ठ है, दादुर तो सामान्य और विशिष्ट। जब ऋतु आती है तो तब बोले बिना नहीं रहते। मैं कहा था भाई, कौन सा गांव अमेरिका का, टेम्पा स्टेट है कि नगर है, वहाँ कथा थी, नगर है ना टेम्पा। तो अपने जसराज जी वहीं इन दिनों में थे, उसको पता लगा कि मैं आया तो मैंने फ़ोन किया कि पंडित जी आप कुशल है, अच्छा लग रहा है आप यहाँ। तो बोले बापू आप फ्री हो? मैंने कहा मैं तो फ्री ही हूँ, तो आओ। मैंने कहा हम गाड़ी भेजे? नहीं बापू, कह दो किसी को वो मुझे दिशा बता दे तो हम आ जाए। वो आध पौने घंटे में आए। मैं झूले पर बैठा था, वो वहाँ सोफे पर बैठे। 5-10 मिनट चाय पानी के बाद और तुरंत कहे बापू कुछ सुनाओ। कहाँ जसराज जी, वर्षा ऋतु आए और मयूर न गह गए। ये तो न बोले। અત્યારે હજી ઘણા મોરલા એવા છે બોલતા નથી, છે મોરલા। મોરલાને કલર બહુ હોય, એને તમે આખા બોડીના તમે કલર જુઓ। એમ સમાજના ઘણા મયુરો એવા છે કે એના રંગ બહુ હોય, ક્યારે કયો રંગ બદલે એ કંઈ નહીં। કે અમારો આ દાદો કહેતા હતા ને કાલે કે ઘણા લીંબોળી હોય છે જગતમાં, લીંબોળી હોય છે। તો મયુર બોલ્યા વગર રહી જ ન શકે। અમારે સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં દોહો છે, ઋત આવે ન બોલીએ, અવસર આए और हम न बोले तो हैया फाट मरे, हमारा दिल टूट, हमारा हैया फट जाएगा। तो जसराज जी तुरंत, मैंने कहा क्या गाऊं? मैंने कहा आपने हनुमान जी को सुनाया था, जब लला तुम पवन पुत्र हनुमान
ये जो आपने सुनाया था, तो ये जो महापुरुष है जो यहाँ आए, करीब करीब सब आ गए, इसका मुझे गौरव और गर्व नहीं है, आनंद है। आनंद ही नहीं, परमानंद है। तो आप सब मेरे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उसके लिए, बाकी हम तो और क्या कहें, लेकिन आपको देखकर समझे ने, અમારે ગુજરાતીમાં શું કે, જેને કંઈ આવડતું ન હોય એને ઠોઠ વિદ્યાર્થી કહેવાય. ઠોઠ ઠોઠ માने बिल्कुल निपट गंवार, निपट अनपढ़, यानी कशु वो परीक्षा दे ना तो बगल वाले में देख देख करके लिखता है. मैं आप सबको देख देख कर कुछ गा लेता हूँ, बाकी मैं निपट अनपढ़ आदमी हूँ, गंवार आदमी हूँ. लेकिन ये सब जो हो रहा है एक केवल इसमें हमारे साहित्य क्षेत्र के कितने मेरे विद्वान, मेरे प्रति आपका सद्भाव, सब आते हैं, सर्जक, साहित्यकार, सब लोग आ जाते हैं. अस्मिता पर्व होता तब तो, अब तो मैं विनोद भाई, गुजराती साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट को विनय किया है, अरशद भाई को, कि आप है तब तक अस्मिता पर्व तो अब नहीं रखते हैं, लेकिन एक बैठक साहित्य परिषद की गुरुकुल में रख दो. लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं धर्म जगत के पास साहित्य परिषद क्यों जाए. आपको कोई तकलीफ 3 साल कोई परेशान न करे, ये मुझे पहले देख, जो कि आपको इन्हों गणो एम नहीं, पर सब तरह सब राजी हो तो मेरी इच्छा है फिर 3 दिन बैठे गुरुकुल में, और ज्ञान क्या कहते हैं उसको, तो ये हो तो. लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं पड़नी. आपको कोई कहे कि ये सब बापू के यहाँ दौड़ जाते हैं, क्योंकि आप सबको बहुत सहन करना पड़ा है, वो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि इतने साक्षर हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं. वहाँ जाने की क्या जरूरत. मोरारी बापू धर्म क्षेत्र में, तो धर्म के क्षेत्र में है मेरा कोई गुनाह है अधर्मी. मेरा धर्म विशेषण मुक्त है, मेरे धर्म के अगल बगल में कोई विशेषण नहीं. और हमारे शास्त्रों में भी धर्म के अगल बगल में कोई विशेषण ज्यादा मिलेंगे नहीं. धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, भागवत के महात्म्य में कहा गया कि हे पिता आप धर्म सेवो. इसमें कौन धर्म ये नहीं लिखा है, ये समन्वय है. ये सबका मेरा तो एक ही सूत्र है कि मेरी व्यासपीठ सुधारने का काम नहीं करती है, सबको स्वीकारने का काम करती है. सबको कबूल करो, स्वीकार करो, यही एकमात्र. तो विशेषण मुक्त धर्म, साहित्य को कोई धर्म नहीं. साहित्य का एक अपना अपना धर्म कितना बड़ा, साहित्य की एक. तो आपको तकलीफ न हो तो करिए, लेकिन कमेटी में कोई कमती न थवी જોઈએ. मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ. तो नियम सर जो अर्जी करनी होगी, मैं हरीश भाई आपके संपर्क हैं, नियम सर जो विनय करना पड़ता हो, जो भेजना होता है. जब आप दिसंबर जब भी आप कहे, शुक्र शनि रवि या तो शनि रवि सोम, ये 3 दिन मैं मेरी कथा को इधर उधर कर डालो. आपको कोई इधर उधर न कर दे, ये ध्यान रखना. मैं तो कथा को इधर उधर थोड़ा करके समय निकाल लूँगा. मेरा तो क्या कि ये शब्द की सेवा हो मेरे गुरुकुल. ये विनोद भाई और मेरे हरीश भाई, इन लोगों ने सालों तक ये दायित्व निभाया है. खोज खोज करके अस्मिता पर्व में उसको नया नया रूप दिया था. और फिर हमको लगा कि अब थोड़ो पोरो खाइए, ये पोरो खाइए, ये हमारा गुजरात पोरो से थोड़ा विश्राम करें, पोरो खाए. घना मन पोरा भी कोई आइटम है खाने का, उसको कचौरी दो, उसको पिज्ज़ा दो, फिर भी पूछेगा पोरा तो नहीं आया. अरे पोरा ये नहीं है, पोरा माने थोड़ा समय विश्राम का है. तो कुछ लोग गुजराती नहीं समझते. तो ये मेरा आनंद, यहाँ सब प्रकार के कार्यक्रम, और आप आते हैं. ये और बात है, ये और बात है
कि जो बड़े होते हैं, हाँ सॉरी, ये और बात है कि वो खामोश रहते हैं, बाकी जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं साहब, कुछ बोले ना बोले। आप इतने, मैं कहने के लिए नहीं कर रहा, मैं मेरे दिल को आप समझिएगा, मेरी जुबां पर मत जाना, मेरे जीव पर जाना। मैं जीव से बोल रहा हूँ। वाणी 3 प्रकार से बोला जाता है। बिल्कुल स्थूल बोलना जीव से है, दूसरा बोलना है वो है जीव से, अपना जीव निकाल कर कोई बोले, और तीसरा बोला वो आचरण पहले करके जीवन दिखा करके बोलता है। तो मैं दिल से आपकी वंदना करता हूँ, आप आए और यहाँ शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और ये सुगम संगीत है ना दादा, सुगम संगीत है ना, ये साथ सेतु है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का सेतु है। वो सेमी क्लासिकल भी गाते हैं और लोक म्यूजिक भी जाते हैं। कितना कंपोजिशन होगा जो लोक ढाल में। तो मेरी दृष्टि में एक और शास्त्रीय संगीत, वो तो परम है, सवाल नहीं। ब्रह्मा के दरबार में ये सब गाया जाता है। कभी नारद वीणा पर गाता है, कभी सरस्वती गाती है और ब्रह्मा जी दाद देते हैं। ये शास्त्रीय संगीत तो परम भूमि है, और लोक संगीत इधर का छोड़, दोनों को जोड़ने वाला है सुगम संगीत। इसलिए आपके गायन में भी क्लासिकल स्पर्श भी होता है और ये બધું લોક સંગીતમાં પણ ક્યાંક ટચિંગ એમાં મળે છે। એટલે આપણું સુગમ સંગીત જે છે એ સેતુ છે, અને समाज में सेतु की बहुत ज़रूरत है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम के शब्द ब्रह्म के साथ सेतु शब्द लगाते हैं, सेतु शब्द, क्योंकि आप जोड़ने वाला अवतार हो, आप सबको मिलाते हो, आप सबको समन्वित करते हो। तो यहाँ सब कला की वंदना होती है। और कुछ न कहते हुए मैं मेरी अतीव प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और आप आते हैं तो हम कुछ भूल न जाए उसकी स्मृति होती है, कहीं चूक न कर जाए उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है। मेरे साथ तो ये बच्चे जो बजाते हैं मुझे संभाल लेते हैं, बाकी हमारा तो कहाँ इतना है, मैं पीछे पीछे जाता रहता हूँ कि चुक। तो ये रहना चाहिए। और ये मेरा तो एक निवेदन कायम का है कि जब तक हनुमान जी कराएंगे तब तक करेंगे, नहीं कराएंगे तो नहीं रमता। अपने साहित्य परिषदનું સત્ર થાય તો ઠીક છે, ન થાય તો નથી રમતા। બિંદુબેનને તમે 2 જણ આવજો ને, આપણે 2 દિવસ બેસીને સંગોષ્ઠી કરી લઈશું। વિનોદભાઈને બોલાવશું, તુષાર સાહેબને બોલાવશું, રાજેશભાઈને બોલાવ, મજો તો છે જ। तो यहाँ शब्द की, सूर की, ताल की पूजा होती है। ये हनुमान की आरती, ये हनुमान को आरती की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब आरती उसके चरणों में हम करते हैं। तो मेरी बहुत बहुत, ये हम भूल न जाए इसीलिए हम करते हैं। एक बात कहकर पूरा करूं कि एक आदमी को अपने घोड़े से बहुत प्यार था, बहुत प्यार। वो अपने घोड़े को घोड़ा नहीं कहता था। कोई उसके पूछे आपका घोड़ा बहुत अच्छा है, बोले मेरे घोड़े को घोड़ा मत कहना, ये मेरा प्रेम है। ये घोड़े को प्रेम कहता था, ये मेरा प्रेम है। और इतना जातवंत घोड़ा, और लोगों को लगता है कि ये घोड़े से इतना प्यार करता है कि ये घोड़े को कुछ हो गया तो ये आदमी जी नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, घोड़ा जंगल में खो गया। 2-3 दिन खोजबीन की, घोड़ा मिला नहीं। पूरे गांव को लगा कि ये आदमी अपना घोड़ा खो गया, जी नहीं पाएगा, क्योंकि घोड़ा उसका प्रेम है। तो साहब सब लोग उसको दिल सोजी देने के लिए जाते हैं। सबको लगा कि ये तो बहुत दुखी होगा, रोता होगा, लेकिन सबकी धारणा गलत हुई। वो तो नाचता है, गाता है, झूमता है। सबको आश्चर्य हुआ कि उसका दिमाग, घोड़ा मर गया ना इसलिए उसका वो हो गया है। सब पूछे कि आपका घोड़ा आपका प्रेम है, उसके बिना आप जी नहीं सकते, और आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, प्रसन्नता का कारण क्या है। उसने बहुत प्यारी बात कही, सीखने जैसी कही
कि मैं आज इसलिए खुश हूँ कि घोड़ा ही खो गया, उसके ऊपर मैं बैठा होता तो मैं भी खो जाता। उपकरण खो जाए तो चिंता नहीं, वाहन खो जाए तो वाहक नहीं खो जाना चाहिए। और वाहक है हमारी आत्मा, वाहन है हमारा पांच भौतिक देह, और आत्मा यात्रा करती है इस देह के थ्रू। तो हम ये भूल न जाए, हमारा मूल तत्व खो न जाए, इसलिए हम आपको कुछ और दृष्टि से बुलाते हैं। आपको मैं उसको बयां भी नहीं कर पाऊंगा, आप समझ ही जाएंगे, लेकिन मेरी दृष्टि कुछ और ही है। और का मेरा कोई घमंड नहीं कि मैं को, लेकिन आपको मेरी दृष्टि से कि मैं क्यों आपको बोला था, क्यों था। एक फिल्म ने लिट गाओ, मेरी दृष्टि क्या है वो देखने के लिए 2 मिनट के लिए आपको मेरी आंख निकाल करके आपकी आंख से जोड़नी पड़ेगी। कोई मेरी कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, तुम मेरे लोक देवता का पूजक हूं, और हनुमान जी लोक देवता है, लोक नायक है, लोक गुरु है। तो मैं कुछ और दृष्टि से, कई लोग अर्थ करते हैं, अब छोड़ो ये बातें, लोग कई होते हैं, उसमें कोई ही कुछ होते हैं, लेकिन और ये दावा क्यों करे कि अपनी दृष्टि को समझ पाए। लेकिन मेरी आंख में आपका आना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम कितनी व्यवस्था कर पाए, क्या कराएं, जो है वो तो सब हरीश भाई, जयदेव ये सब कर लेते हैं, लेकिन मेरी आंखों में आप और दुआ देना कि मेरे ये जो अब नंबर है आपको देखने वाला, वो नंबर बढ़ न जाए, घट न जाए, इसका आप दादा, वो आपकी जिम्मेवारी है। इसीलिए कोई ताल की देवता बैठी है, कोई गीत की देवता बैठी है, कोई वाद्य की देवता बैठी है, कोई नृत्य की देवता बैठी है, कोई अभिनय की देवता बैठी है, कोई समाज सेवा की देवता बैठी हैं, कोई अपने कैमरे का देवता लेकर बैठी हैं, कोई अपनी पीछे लेकर बैठी हैं, कोई हर प्रकार, कोई संस्कृत के देवता को लेकर बैठे हैं। देवता जिधर देखता, अब देखो ये पंक्ति उपनिषद की पंक्ति आपको नहीं लगती? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, केवल हिंदी में आ गई इसलिए अस्पृश्य हो गई, उसको छूना नहीं। अरे मोरारी बापू तो फिल्म નું ગીત ગાય, ગાવાનો ગાવાનો અને તું કાયમ રહેવાનું, જવાનું તો મારાથી કહેવાય નહીં, એ તો આની સાથે મેળ તો એ બેસે, મારે એમ કહેવાય તું કાયમ રહેવાનું રહેવાનું રહેવાનું, કયા અર્થમાં? નિંદા કરવાના અર્થમાં। खबर नहीं, कभी कभी मुझे नाचने को मन करता है साहब। और हमारे सूत्रों में आया है आत्मा नर्तक, आत्मा नर्तक है। नृत्य 3 प्रकार से होता है, एक तो शरीर से होता है, दीदियां अपने स्टेप जो ले रही थी शरीर, और एक नृत्य होता है मन से। मनमोर बनी मन मोर बनी थन घाट करे, 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 मन मोर बनी थन मारू मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर
मोर बनी घन घन करे मन मोर बनी घन घन करे मन मोर बनी घन घन करे माड़ कर दो मन मोर बनी घन घन मन मोर बनी घन घन मारो ओस्मान मीर નું કમ્પોઝિશન ठाडे रहियो ठाडे रहियो ठाडे रहियो सूरज निकला है वृंदावन की भूमि में भगवान सूर्य केसरी भस्म लगाकर संध्या करके बाहर आया है शिव शंकर की भस्म का रंग केसरी है केसरी रंग का त्रिपुंड करके भगवान भास्कर बाहर आए हैं और यहाँ गो गायें बछड़े उसके गले में लटकती हुई घंटड़ियां बज रही हैं वृंदावनी संगीत शुरू हो रहा है और गायों के पैर भी स्टेप में है उसकी तरह और बलभद्र और भगवान कृष्ण गोचारण के लिए सबको लेकर जाते तब गोपियां कहती है थोड़ी देर खड़े रहो थोड़ी देर अभी मत जाओ अभी मत जाओ हम पूरा देख तो ले फिर तो पूरा दिन कैसे जाएगा फिर दिन परीक्षा नील गोपी गीत में आया है पूरा दिन डूब जाएगा तब लौटोगे आप तो गोपियां कहती हैं जल्दी जल्दी मत जाओ ठाडे रहियो ठाडे रहियो ठाडे रहियो मुझे मैं एक बार जामनगर आया कोई कच्छ में कथा करके तो मैं ऐसा गाता हूँ सब जानते हैं तो एक भाई ने मुझे पूछा कि बापू पहले आप नाटक में काम करते थे मैंने कहा मैं नाटक वाला नहीं हूँ और मैं त्राटक वाला भी नहीं हूँ मैं केवल फाटक वाला आदमी हूँ कि समाज को एक्सीडेंट न हो जाए तब कब गेट खोलना और कब गेट बंद करना यही मेरा काम है बाकी ना कोई त्राटक है लेकिन આવું બધું કરીએ એટલે ઘણાને એમ થાય કે બાપુ પહેલાં નાટકમાં અને કોઈ આપણને મને નાટકમાં બાપુ કામ કરતા એવું કહે મને આનંદ થાય क्योंकि નાટક અસ્પૃશ્ય થોડું છે જૂની આંખે નવું એ નાટકમાં મેં કામ કરેલું છે મને એવોર્ડ મળવો જોઈએ પણ આ કમિટી એવી છે મારું નામ તો ક્યાંય આવતું જ નથી આમાં યાર મેં 2 વખત કામ કર્યું એક તો તલગા જડાની हाँ क्या फरमाइश फरमाइश
जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। जिधर देखता हूं न जाने किन ख्यालों में तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा कि जैसे फरिश्ता कोई तुम्हें तो मैं आपसे निवेदन है का मेरी आंखों में आप क्या है वो मैं कहना चाहता हूं। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या देवता हो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सिय राममय सब जग जाने। तो बाप आपकी मस्ती कायम बनी रहे साहब, और ये बाल कटवाने मत। तो बाप मेरी बहुत प्रसन्नता आप देख ही चुके हैं कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। अगली हनुमान जयंती की हम प्रतीक्षा करें और फिर उस समय जो रचना रची जाए उसमें हम शरीक होंगे। मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ। आपको विदा देता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है पुनरागमनाय च, देवताओं को विदाई इसीलिए दी जाती है ताकि वो पुनः आ सके। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।